अपने अपने माता पिता की जय। कहते हैं पिताजी का नाम अगर लेकर के सुबह सुबह आप जयकार लगाओगे ना तो आपका सूर्य मजबूत होगा। और हम तो बोले सूर्य मजबूत हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे अपने माँ बाप के लिए तो जयकार लगाना जरूरी है। हाँ, इसलिए आइए यहाँ कल हमने कथा में प्रवेश करते हुए कि मैं ये सोचती हूँ कि कथा का अगर एक प्रसंग कम लूंगी ना तो चलेगा, लेकिन जिंदगी के लिए जो समझदारी की बातें हैं ना वो जरूरी है कहने के लिए। हाँ, तो यहाँ पहले बताया है कि शिव जी का जब शादी हुई तो शिव जी का शादी हुई है क्या, सती जी से। सती जी से शादी हुई है चैत्र शुद्ध 13, चैत्र महीना में 13 के दिन सूर्य पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में था। तब बारातियों ने प्रस्थान किया है, कहाँ, बारात लेकर के दक्ष राजा के घर, और वहां पे शादी हुई है। ब्रह्मा जी ने शादी करवाई है, शिव गणों ने उत्सव किया है, आनंद किया है, और ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया है विधि विधान के अनुसार, और शंकर जी ने सती का पाणी ग्रहण किया है। देखिए पाणी ग्रहण, हाँ, जिस इंसान को आप 1000 इंसान के सामने, 500,000 इंसान के सामने हाथ पकड़ के लेके आते हो ना, फिर उसको आई लव यू बोलने में आपको शर्म आती है, फिर उसके साथ बैठने में आपको शर्म आती है। हमारा समाज ये आपको नहीं सिखाना चाहिए, वो सिखा रहा है, और जो सिखाना चाहिए वो चीज नहीं हो रही है। हाँ, क्या है, सुबह उठो, पति पत्नी दोनों बैठो साथ में, जरूरी है ये। हाँ, नहीं कि झगड़ते रहो। आप पति पत्नी हो और आपको समाज ने सबके सामने हाथ दिया है पति के हाथ में पत्नी का, तो कहीं भी निकलो ना दोनों हाथ पकड़ के चला करो। घूमने जाओ ना हाथ पकड़ के चला करो। हाँ, प्यार बढ़ेगा। हाँ, और जब भी सुबह में उठो ना, हम पहले बोलते हैं, हर कथा में बोलते हैं, आई लव यू बोला करो अपने पति को। हाँ, जब भी मन करे ना, वो जॉब पे रहे, चाहे काम पे रहे, चाहे फैक्ट्री में रहे, चाहे दुकान पे रहे, एक फोन लगाओ, सामने से बोलेंगे क्या काम था, आई लव यू कहना था। आई लव यू जी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, दिल की गहराइयों से आपसे प्यार करती हूँ। अपने बच्चों को कहो आई लव यू। मैं बार बार ये सिखाती हूँ, क्यों, ये जरूरी है जीवन के लिए। नहीं तो क्या होता है कि सोते समय बेडरूम में दोनों जाते हैं, एक तरफ मुंह करके पत्नी सोती है, एक तरफ मुंह करके पति सोता है, दोनों अपने अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, और ऐसे ही रात में निकल जाती है। हाँ, ये जो दिन है ना आपके पति और पत्नी के, ये बहुत मूल्यवान समय है, इसको ऐसे मत गवाइएगा। आइए, अस्तु, यहाँ पाणी ग्रहण हुआ है, और बारातियों को कहते हैं ना, देखिए भाई, जो भी बारातियों आए हैं ना, वो आज जो आए हो ना, तो बेटी की तरफ से जो आए हैं उन्हें आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेकर के जाइएगा, जो शिव जी की तरफ से आए हो। हाँ, तो यहाँ दक्ष राजा ने पहरामणी बोलते हैं हमारे में गुजराती में, कि जो बाराती आए थे ना उन सबको बढ़िया बढ़िया पहरामणी दी है, बढ़िया बढ़िया चीज दी है, कवर दिया है, पैसे दिए हैं, सोने की मुद्राएं दी है, रत्न दिए हैं, आभूषण दिए हैं। उसी प्रकार बारातियों का स्वागत हुआ है। आगे जाकर के जान की विदाई हुई है। यहाँ ब्रह्मा जी आगे चले हैं और ब्रह्मा जी ने वर मांगा है क्या, कि चैत्र शुद्ध 13 के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य होगा, उस दिन अगर कोई शिव जी का दर्शन करे ना तो उसके सब पाप को भगवान भोलेनाथ आप नाश कर देना, भस्म कर देना। याद रखिए, शिव पुराण में बहुत सारी ऐसी तिथियां लिखी गई है कि उस दिन अगर आप दर्शन करोगे ना, स्पेशल दर्शन है ये भगवान के। उस दिन दर्शन करने के बाद उससे पहले जितने भी पाप किए हैं आपके नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। हाँ, भोलेनाथ ने बार बार आशीर्वाद दिया है। यहाँ शिव और सती पोठिया पे बैठ करके, नंदी पे बैठ करके अपने धाम पे निकले हैं, कैलाश पे आए हैं। दक्ष ने विदाई दी है और सबको, शिव और सती ने अपने घर जितने भी बाराती आए थे ना उनका स्वागत किया है कैलाश में, और वहां भी उन्होंने सबको भेंट दी है। और फिर बारातियों को बोला है अब आप जा सकते हो, आराम से आप हमारे घर पे आए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, प्रसंग में आए थे, आपसे हमारा प्रसंग उज्जवल हुआ, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। यहाँ बताया गया है कि अगर शादी के समय बेटी को और दामाद जी को, अगर बेटे और बहू को शादी के समय
पोठिया यानी नंदी के ऊपर बैठे हुए शिव पार्वती के दर्शन कराओगे चित्र का, तो उससे ज्यादा पुण्यशाली बात कोई नहीं है। उसके बाद आपकी बेटी, आपके दामाद जी सुखी रहेंगे, अखंड सौभाग्यवती रहेगी आपकी बेटी। ये बात यहाँ बताई गई है। आगे बताया गया है क्या कि ये जो आख्यान सुनेगा शादी का, आख्यान सुनेगा ना, उसे भी जो हम आपको सुना रहे हैं वो भी पठन और श्रवण दोनों को भगवान इतना पुण्य देते हैं कि आपके मन की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आप सौभाग्यवती रहेगी ये आख्यान सुनने के बाद। हाँ, ऐसे ही कथा सुननी नहीं है, हर कथा के बाद भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं कि मेरी ये कथा जो सुनेगा उससे मैं आशीर्वाद देता हूँ। भोले बाबा ऐसे ही भोले नहीं कहे गए। हाँ, महाराज आगे चलकर यहाँ शंकर और सती का गृहस्थाश्रम बताया गया है। देखिए, मैं पहले भी बताई थी, कल आज भी बता रही हूँ। क्या किया है भोलेनाथ ने पता है? गृहस्थाश्रम में शंकर भगवान ने माँ सती के श्रृंगार किया है। हाँ, उनका श्रृंगार किया है। उनको जो फूल थे ना, वहाँ बैनी बना के, गजरा बना के उनके बालों में गजरा लगाया है। और उनका मुंह देखकर, सती का मुंह देखकर भोलेनाथ ने कहा है, सती देवी आज तो आप चंद्र सरीखी सुंदर दिखती हो, आज लगता है कि आपका चेहरा देखता रहूं। ऐसे करके भोले बाबा ने अपना जीवन शुरू किया है। यहाँ माँ सती को भोले बाबा ने तिलक लगा के दिया है और इस प्रकार दोनों का जीवन आगे बढ़ा है। ऐसे ही देवों के 25 साल तक, देवों के 25 साल यानी जो हमने कल आयु बताई थी कि 40,000 युगों का एक दिन और एक रात्रि 40,000 युगों की, और वही एक रात्रि और एक दिन मिलकर, रात्रि मिलकर और एक दिन मिलकर जो दिन होता है, वैसे देवों के 25 साल भगवान ने दाम्पत्य जीवन का आनंद लिया है सती के साथ, भोले बाबा ने। हाँ, यहाँ आगे बताया गया है, वर्षा ऋतु का समय आया है, तब सती ने कहा है कि मुझे कोई स्थान दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि हिमालय की जो शिखा है ना, वहाँ हमेशा ही बर्फ रहती है, वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ हमेशा वसंत ऋतु रहती है। और इस प्रकार भगवान ने सती को रहने के लिए व्यवस्था करके दी है। कहाँ? हिमालय के ऊपर। अब देखिए, शंकर और सती ने मिलकर के दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से बोध लिया है। शिव ने बोध दिया है, किस चीज का? तत्व का बोध दिया है। भगवान ने कहा है मैं ब्रह्म हूं। शिव जी ने कहा है क्या? ये मैं ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सृष्टि चलाता हूं और यही विज्ञान है, यही धर्म है। ये भोले बाबा बता रहे। कहा? शिव पुराण में, कि भगवान भोलेनाथ से ही पूरी सृष्टि है और उन्हीं से विज्ञान है, उन्हीं से धर्म है। ये बात भोले बाबा बता रहे। पूरी नवधा भक्ति यहाँ बताई गई है और नवधा भक्ति में कीर्तन, स्मरण, सेवा, दास पूजन, वंदनम, मित्रता, सर्वापरण अने आत्मनिवेदन, आत्म को भगवान के चरणों में अर्पण करना, उसे कहते हैं आत्मनिवेदन। इस प्रकार भगवान ने नवधा भक्ति और तत्व का ज्ञान अपनी पत्नी सती को दिया है। आगे जाकर उन्हें वर्णाश्रम की बात बताई है, राजधर्म क्या होते हैं वो बात बताई है। और आगे जाकर उन्होंने वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र सती को समझाया है। और फिर एक दिन भगवान ने सोचा है, चलो चला जाए कहीं बाहर, जैसे हम जाते हैं ना 15 दिन में बाहर घूमने, ऐसे ही भगवान अपनी पत्नी सती महारानी को लेकर के नंदी पे सवार हुए हैं। और कहाँ गए हैं? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, श्री राम जय राम जय जय रामा, 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 एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही,
बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यहाँ बताया गया है क्या कि भगवान शंभु अपनी पत्नी के साथ कहीं भी सत्संग में जाए ना, अकेली बहनें ना आए, अपने पति को भी साथ में लाए। अगर काम पे गए हैं ठीक है, काम पे जाइए, वो भी पूजा ही है, काम भी, लेकिन जिस दिन उनको छुट्टी रहेगी, अभी संडे में छुट्टी रहेगी ना, उस दिन किसी बहन का पति घर पे नहीं रहना चाहिए, आप लेकर के आना है। भले 5 मिनट आओ, भले आधा घंटा बैठो, भले ही 1 घंटा बैठो। समझ रहे हो हमारी बात? मैं 5 मिनट से शुरू की थी, 1 घंटे पे आ रही हूँ। 5 मिनट आओ, भले आधा घंटा आओ, 1 कलाक 1 घंटा तो आना ही है। तो अपने पति को लेकर के आना चाहिए, और पति के साथ पत्नी को भी। क्यों धर्म पत्नी किसे कहा गया है? हर धर्म में पत्नी को साथ में रखना है, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। जो धर्म कराती रहे, कहेगी क्या उस दिन संडे को, देखिए यहाँ प्रसाद की कमी है, आप प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए, कर सकते हैं ना? हाँ, भगवान ने दिया हो ना, सुंदर सुंदर हाथ दिए हो ना, तो फिर प्रसाद की व्यवस्था करो। सुंदर सुंदर नेत्र दिए है ना, तो आकर भगवान के दर्शन करो। सुंदर सुंदर पांव दिए है ना, तो चल कर के आओ, मंदिर जाओ, यात्रा करो। ये समय है ना, दोनों साथ में यात्रा करो। और हमने सुना है एक क्या है, सरप्राइज है, किसके लिए? सीता जी के लिए, कि उनके पति उनको 4 धाम यात्रा के लिए लेकर जाने वाले हैं। आपने भांडा फोड़ दिया। हमने भांडा फोड़ दिया, लेकिन आज फोड़ा है इसलिए फोड़ा है भांडा कि आज यहाँ मैं बोलूंगी ना, तो सीता देवी को भगवान बोल देंगे तथास्तु, कुछ भी तकलीफ नहीं होगी बेटी, जा अपने पति के साथ खुश रहे, 4 धाम यात्रा करके आ जा। हाँ, भैया ने ऐसी व्यवस्था की है। हाँ, तो आप भी ऐसा रखिए कि साल में 1-2 बार कहीं यात्रा पे साथ में जाइए। सब कुछ करना है, लेकिन पति के साथ कहीं जाना है। हाँ, ये आनंद लेना है। यहाँ आइए, भगवान कुंभज ऋषि यानी अगस्त्य ऋषि के पास आए हैं दंडकारण्य में। उसी समय त्रेता युग है, और त्रेता युग किसका है? श्री राम जी का। राम जी का त्रेता युग है। और भगवान दंडकारण्य में श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं। एक तरफ भगवान श्री राम, हाँ सीते, हे सीते, कहाँ हो सीते, सिया सुकुमारी कहाँ हो आप, ऐसे करके भगवान सीता जी को ढूंढने निकले हैं। क्यों? रावण ने माँ सीता जी का अपहरण कर लिया है, हरण कर लिया है। और उसके बाद की ये कथा है। एक तरफ भगवान शिव जी सती को लेकर के जहां आए हैं दंडकारण्य में, आकर के भगवान अगस्त्य मुनि को कहा है, क्या कहा है कि प्रभु आप हमें कथा सुनाइए। यहाँ दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि ने राम जी की कथा सुनाई है। कथा सुनने के बाद शिव जी ने सोचा है कि आनंद हो गया। इस तरफ सती जो है, देखिएगा दोनों का मन कैसे अलग था। यहाँ जो सती माता बैठी है ना कथा सुनने के लिए, तो जैसे ही पहले प्रारंभ हुआ, उनके आश्रम में प्रवेश किया शिव जी ने और सती माँ ने। किसके आश्रम में? अगस्त्य मुनि के, कुंभज ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। उसी समय कुंभज ऋषि ने जब देखा कि शिव जी आए हैं, सहपत्नी आए हैं, तो ये ऋषि मुनि उठ करके दौड़ के गए और उनको प्रणाम करके बोले, जय हो बाबा, धन्य भाग हमारे कि भोले बाबा आप हमारे घर पधारे। और उनका स्वागत किया है, उनको आद्य पाद्य और ये आसन दिया है। और इस प्रकार से भगवान का स्वागत हुआ है। तब सती माँ को शंका हुई है। और यहाँ एक बात मैं कहती हूँ कि जिस चीज में शंका हो, वो चीज, वो बात, वो घटना क्लियर करो पहले। कहीं भी किसी भी बात की आपको शंका रहे तो अपने बड़े है, अपने घर में कोई बड़ा है, उनसे पूछ लो कि ये बात में मुझे शंका हो रही है, इस चीज का मैं क्या करूं, मेरी शंका को आप दूर करो। हाँ, और शंका जब दूर हो जाए ना, उसके बाद फिर वो काम करो, नहीं तो वो काम संपूर्ण होगा नहीं। जिस चीज में, जिस काम में आपको शंका है ना, वो काम ऐसे ही कर दोगे ना, वो पूर्ण नहीं होगा। सती को शंका हुई, क्या हुई कि क्या ये कुंभज ऋषि हमें कथा सुनाएंगे? और कथा सुनाने वाले ऐसे होते हैं क्या? कथा सुनाने वाले कि उठ करके आए हैं, सुनने वाले जो श्रोता है उसको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो क्या होता है, श्रोता प्रणाम करते हैं कथा वक्ता को। यहाँ उल्टी गंगा है, क्या? भोले बाबा को अगस्त्य मुनि प्रणाम कर रहे हैं। और ये देख के सती को मन में हंसी हुई है कि देखो तो सही,
ये कैसे है? पूरे वक्ता है और वक्ता उठ करके बाबा का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, ये सती को शक हुआ है, आश्चर्य हुआ है और उनके मन में हंसी हुई है। यहाँ सती हंस रही है और कथा में उनका ध्यान नहीं है। भोले बाबा ने कथा ध्यान से सुनी है। कथा सुनने के बाद भोले बाबा ने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा दी है। हाँ, जब भी कथा सुने खाली हाथ ना जाए। यूपी बिहार में मैंने देखा है, यूपी बिहार की जो भी बहनें होती है ना, आती है ना, पहले ही दिन से या तो प्रसाद लेके आती है या कुछ भी। तो आयोजक को क्या होता है इससे, मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं प्रसाद बता रही हूँ। हाँ, ध्यान रखिएगा, प्रसाद लेकर के आएगी, कुछ लेकर आएगी। क्यों? जो आयोजक है ना, उनको आज के प्रसाद की चिंता ना हो, उसी से प्रसाद हो जाता है सबका। तो ये उत्तर प्रदेश के समाज की ये रीत है कि जहाँ भी गुरु के पास जाएंगे या कथा में जाएंगे या मंदिर जाएंगे तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ चीजें लेकर के जाते हैं। जैसी अपनी हैसियत, जितनी आपकी ताकत, जितना आपका मन का भाव, उतना लेकर के जाना चाहिए। सत्संग में गुरु के घर, अपने से श्रेष्ठ रहे उसके घर खाली हाथ जाना पाप है। यहाँ सती माता ने शक किया है। उसी समय कथा संपूर्ण हुई है। भगवान ने ऋषि मुनि को दक्षिणा दी है, प्रणाम किया है और दक्षिणा में यही कहा है भगवान ने, आपकी मति भगवान के चरणों में सदा बनी रहे, यही आशीर्वाद है। और यही आशीर्वाद मैं भी एक मांगती हूँ आज, कि आप अगर भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे ना आज, तो इतना मांगिएगा कि गायत्री बहन ऐसे ही कथा करती रहे, कथा करती रहे, कथा करती रहे। इससे ज्यादा आप दो ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भगवान देने वाले बहुत बड़े हैं। हाँ, तो यहाँ माँ सती ने आज शक किया है। आगे चलकर जो भगवान भोलेनाथ चले हैं, भोलेनाथ फिर नंदी पे सवार हुए हैं। उन्होंने सोचा है कि अगर हो जाए जो राम जी के दर्शन तो बेड़ा पार हो जाए। क्या सोचा? अगर हो जाए जो राम जी के दर्शन तो बेड़ा पार हो जाए। क्यों? अभी राम जी की कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद तुरंत दर्शन हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या रहेगी। और जो आकाश में, जय हो, आकाश में भगवान पोठिया के ऊपर, नंदी के ऊपर सवार होकर जा रहे थे, उनकी नजर नीचे थी। दंडकारण्य में गुजर रहे थे वहां से, तो उनकी नजर नीचे थी और सोच रहे थे कि नीचे में भगवान दिख जाए तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाए। और उन्होंने नीचे नजर की है और जो जैसा सोचता है ना उसे वैसा मिलता है। आप जो बढ़िया बढ़िया सोचोगे ना, बढ़िया बढ़िया ही होगा। और आप अगर थोड़ा कम कम सोचोगे ना तो फिर कम कम होता जाएगा। इसलिए सोच बढ़िया रखिए। हाँ, आपको सोच बढ़िया रखने में कुछ नहीं जाता। कल मैंने बोला था ना कि मैं अपनी राजू बहन, अपनी सुनीता बहन, मैंने बोला था ना कि हम तीनों चारों सहेली मिलके हरिद्वार जा रही है। सोचने में क्या जाता है? हमने जो बातें की ना, उस दिन सोचा कि हम हरिद्वार गई है, फिर वहां से हम रात को 10 बजे ट्रैवल्स में बैठी है, वहां से बैठ के रात भर ट्रैवल करके सुबह में मथुरा पहुंची है और सुबह मथुरा पहुंच के भगवान का दर्शन किया है। वहां से हमने एक गाड़ी की है और वहां से गोकुल, मथुरा, वृंदावन सब जगह घूमी। अब सोचने में क्या जाता है? आनंद करना है ना। कोई आनंद करे तो ऐसे भी करे। हाँ, एक भाई था, तो वो भाई को एक ऐसे कथा वाले थे, उनके सामने जब गया, कथा में प्रणाम किया, आया कथा में तो प्रणाम किया और बाप जी से बातें हुई तो साथ में उनका दोस्त भी आया था। तो उनके साथ जो बातें हुई ना, तो वो भाई दोनों बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो श्रीदेवी बहन थी ना, वो पिक्चर अच्छा लगा, वो दोनों बात कर रहे थे। जैसे कथा में बहनें बात कर लेती है ना बीच बीच में, तो दोनों भाई बैठे थे पीछे में कथा से। वो श्रीदेवी बहन थी ना, वो पिक्चर अच्छा लगा। अच्छा वो नई हीरोइन का नाम नहीं आता मुझे तो, और मेरा कोई फेवरेट भी नहीं है ऐसे ज्यादा। तो ऐसे ऐसे करके बताना शुरू किया कि भाई फलानी हीरोइन बहन थी ना, वो अच्छा लगा। हाँ, मीनाक्षी शेषाद्री बहन थी ना, वो फिल्म अच्छी थी। तो वहाँ महाराज जी सुन लिए, तो उन्होंने पूछा, भाई तू मीनाक्षी शेषाद्री बहन, श्रीदेवी बहन करके क्यों बोलता है? तो उसका रिश्ता थोड़ी आने वाला है। वो भाई ने बोला, क्या उसका रिश्ता थोड़ी आने वाला है मेरे, तो मैं उसको अलग नाम से बोलूं? मैं तो बहन ही बोलूंगा उसको।
हाँ, इस तरह भाव होना चाहिए। तो ऐसे ही बात चल रही थी वो दोनों की, तो महाराज जी ने पूछा भाई आप ऐसे ऐसे बातें करते रहते हो, आपको नींद तो बहुत जल्दी आती होगी, इतनी बातें करते हो, बातें करने वाले को नींद भी जल्दी आती है। तो भाई बोला मुझे नींद नहीं आती महाराज जी। तो फिर बोले क्या करते हो, दवाई लेते हो नींद की? तो बोले ना ना दवाई नहीं लेता हूँ। तो बोले कैसे करते हो बोलो? तो क्या बताए पता है, मैं तो खटिया में सो जाता हूँ, छत के नीचे आंगन में खटिया में सो जाता हूँ और धीरे धीरे आंख बंद करके सोचता हूँ मैंने टाटा खरीदा, मैंने बिरला खरीदा, मैंने इतना खरीदा, मैंने इतना बेचा, मैंने रिलायंस खरीदा फिर बेच दिया, फिर वर्कर ने हड़ताल की तो मैंने उन सबको समझाया, यूनियन को समझाया और समझा समझा के थक गया, तब मुझे नींद आ जाती है। हाँ, ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे सोचना सीख लो। सोचने में क्या जाता है, अच्छे से अच्छा सोचो। आइए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, काशी विश्वनाथ महादेव की। अपने अपने माता पिता की। एक हाथ ऊपर करोगे तो माँ की जय होगी या पिताजी की, दोनों हाथ ऊपर करोगे तो दोनों की जय होगी, है ना। देखो आप मुझे बहुत प्यारी हो, आप सब मुझे बहुत प्यारे हो। हाँ, इसलिए जहां जहां लगेगा ना कि यहाँ गलती है वहां मैं जरा सा टोकूंगी। मैं महान नहीं हूं, मैं आपसे भी गलत हूं, ऐसा समझो। हाँ, लेकिन जहां जहां थोड़ी गलती हो वहां मैं बताऊंगी। जैसे ऐसे करके बैठते हैं ना, हाथ ऐसे करके दोनों पांव घुटने पकड़ कर, वैसे मत बैठो, कभी भी वैसे मत बैठो, कहीं भी ऐसे मत बैठो। अपने आप को बांध रहे हो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी आगे जो भी होनी चाहिए ना, आगे चलना चाहिए आपका जीवन, वो नहीं होगा फिर।